जय श्री राम। बिल्वपत्र भगवान शंकर को इतना अधिक प्रिय है कि बिल्वपत्र हर कोई हर मंदिर में चढ़ाना चाहता है और चढ़ाते भी हैं, क्योंकि बिल्वपत्र का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि प्रसन्नो भव शंकर। बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। काशीवासनिवासं च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। कहते हैं अखंडैर बिल्वपत्रैश्च, यानी जो बिल्वपत्र है उसमें 3 शाखाएं होती हैं, 3 पत्तियां होती हैं। वो पत्तियां कटी नहीं होनी चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, और उनकी डंडी तोड़ करके। अखंडैर बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः, कोमल भी हो, छिद्र न हो, सुंदर हो, वो अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या होता है। काशीवास निवासम च, काशी जो है ना भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है। कहते हैं जो पंचकोशी काशी है वो पृथ्वी से अलग है। भगवान शंकर जब प्रलय होता है तो भी उसको अपने त्रिशूल पे उठा लेते हैं, और काशी में मरने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, उसे भगवान शंकर स्वयं तारक मंत्र का कान में उपदेश दे करके शिवलोक भेजते हैं। ऐसी कहते हैं काशी में रहने का जो फल है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो बिल्वपत्री भगवान को चढ़ाता है। और काशी के कोतवाल कौन है? काल भैरव। काल भैरव के दर्शन करने से कहते हैं अकाल मृत्यु जैसी जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, शत्रुओं की बाधाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो कहते हैं काल भैरव के दर्शन करने का फल भी उस व्यक्ति को मिलता है जो अखंड बिना छिद्र का कोमल और सुंदर बिल्वपत्र भगवान शंकर को चढ़ाता है। और 1 करोड़ कन्याओं का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान शंकर को बिल्वपत्री चढ़ाने से मिलता है। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रैर्शिवार्पणम्। यानी एक जो कन्यादान है, कहते हैं अश्वमेध सहस्त्रस्य वाजपेय शतस्य च, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो फल होता है, वही फल शास्त्र विधि के अनुसार वैदिक मंत्रों के द्वारा जब हम विवाह कराते हैं वर और कन्या का, तो अगर शास्त्र विधि के अनुसार वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह करा दिया जाए, कन्यादान, कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया जाए, तो उतना फल उस दान करने वाले पिता को मिलता है। कन्यादान का मतलब ये होता है कि हमने कन्या दान कर दिया, ऐसा नहीं है। कन्या का जो गोत्र होता है, उस गोत्र का हम दान करके वर के गोत्र में मिला देते हैं। कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं जिसको हमने दान कर दिया। जब हम संकल्प पढ़ते हैं कन्यादान का, तब उसमें जो हमारा गोत्र है, जब तक कन्या हमारे घर में है, संकल्प नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे गोत्र में रहती है। लेकिन जब हम कन्यादान का संकल्प कर देते हैं तो पति के गोत्र में वो मिल जाती है। उसी को कहते हैं कन्यादान, अर्थात अपने गोत्र का हमने दान कर दिया। किसको? वर पक्ष को। उसी को कन्यादान कहते हैं। तो उतना ही फल कहते हैं कन्यादान के समान भगवान शंकर को बिल्वपत्री चढ़ाने से मिल जाता है। तो जब इतना बड़ा महान पुण्य और फल मिलता है तो बिल्वपत्री तोड़ने के भी कुछ नियम होंगे। तो लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अमारिक्ताच संक्रांतो मष्टम्याम इंदुवासरे
बिल्वपत्रम च छिन्द्यात् छिन्द्याच्चेन्नरकं व्रजेत। अमावस्या, अमावस्या रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि का मतलब होता है चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी और संक्रांति और सोमवार। कहते हैं इनमें बिल्वपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। अमा रिक्ताज संक्रांतो अष्टम्याम इंदुवासरे बिल्वपत्रम निज छिन्द्या छिन्द्या चे नरकम व्रजेत। अगर इन तिथियों में कोई बिल्वपत्री को तोड़ता है, बिल्व वृक्ष को हानि पहुंचाता है, या बिल्वपत्री तोड़ने के समय में कई लोग क्या करते हैं, बिल्वपत्री की डंडियां ही तोड़ लेते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। लिंग पुराण में ये भी कहा गया है कि जो बिल्वपत्री के वृक्ष को अनावश्यक काटते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, उनके अंग भंग होने का खतरा रहता है। और कहते हैं अगर इन तिथियों में, इन दिनों में कोई बिल्वपत्री को तोड़ता है तो वो नरक भोगना पड़ता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसीलिए इन तिथियों में बिल्वपत्री को न तोड़ें, क्योंकि बिल्वपत्र मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 10 रात्र तक बिल्वपत्र दूषित नहीं होता। और यहाँ तक भी लिंग पुराण में और भी वर्णन आता है कि बिल्वपत्री अगर आपको नहीं मिल रही है और आपको चढ़ाना आवश्यक है, तो जो चढ़ी हुई बिल्वपत्री है उसको आप धो करके वो पुनः भगवान शंकर को चढ़ा सकते हो। लेकिन निषिद्ध काल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष का भागीदार होना ही पड़ेगा। जय श्री राम।